फैक्टराइजेशन जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो समझाएंगे। फैक्टराइजेशन बेसिक चीज़ों में से एक चीज़ है, ठीक है, जो कि अक्सर आपको जो है वो इसकी ज़रूरत जो है वो क्वेश्चन में पड़ेगी, ना सिर्फ 9th में बल्कि 10th में। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी फैक्टराइजेशन। और आज हम, क्योंकि फैक्टराइजेशन की भी आगे काफ़ी टाइप्स हैं, तो आज हम जो इसकी टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे वो है जी मिड टर्म ब्रेकिंग। जी, मिड टर्म ब्रेकिंग में इसकी दरमियान वाली टर्म जो है वो आप ब्रेक करते हैं, और इसमें टोटल जो है वो हम 3 टर्म्स जो है वो लेते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो 10x प्लस जो है वो 24, ठीक है जी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x के हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली इस टाइप के जो क्वेश्चन को हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल एज एग्जाम्पल मैंने ये पार्ट लिया है, और इसी तरह का एक दूसरा पार्ट मैं लिया यहाँ पे, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस जो है वो 10x प्लस जो है वो 24, ठीक है जी। इन दोनों का प्रोसेस जो है वो सेम है, सिर्फ साइन का जो है वो डिफरेंस है, जिसमें बच्चे जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आती कि इस साइन को जो है वो हैंडल कैसे करना है, इस टर्म को हैंडल जो है वो कैसे करना है, जिसकी वजह से वो कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और वो मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो नहीं कर पाते, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ईजी सा तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो कर सकते हैं। क्या है जी, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करें। अब अगर इन दोनों साइड्स पे देखें, इस क्वेश्चन में भी और इसमें भी, तो इन दोनों का आंसर जो है वो आपके पास आ रहा है जी प्लस 24x स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें जो ये कांस्टेंट वैल्यू आई है ये 24, आपने इसको जो है वो ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है इसको। तो हम 24 को जो है वो फैक्टराइज करते हैं, 2 के टेबल पे इसको डिवाइड करेंगे तो 12, 2 पे फिर डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 हमारे पास जो हुआ है, ठीक है जी। इसके जो सारे फैक्टर बने हैं वो हम लिख देंगे। एक है जी 1 सबसे छोटा, 2 फिर 2 फिर 2, 3 टाइम है 2, 1 2 3, और उसके बाद जो वो 3, ये उसके जो वो फैक्टर जो बन गए, प्राइम फैक्टर जो बन गए। अब आपने क्या करना है, इसमें से सबसे छोटा फैक्टर है आपने उसको लेना है, उसके बाद 1 से जो बड़ा है उसको लेना है 2, उसके बाद 2 से बड़ा जो है 3, और उसके बाद 3 से बड़ा ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4, क्योंकि 1 1 जो है वो हमने ले लिए, 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। अब 2 फैक्टर्स को जो वो इकट्ठा करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 भी एक पार्ट जो बनता है इसका फैक्टर बनता है। उसके बाद 3 को 2 से करें तो 6 भी है। अब देखते हैं कि यहाँ तक क्या हमारा बॉक्स जो है वो कंप्लीट बनता है या नहीं बनता, ठीक है जी। हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 24 आ जाए तो 24 से, यानी कि 124 आंसर जो वो 24। 2 को किससे मल्टीप्लाई, 24 को 2 पे डिवाइड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 से आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 24 से आ गया। उसके बाद 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 24 आए, या 3 आपने ले लिया एक पार्ट, तो बाकी पार्ट्स को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये 8 आ जाएगा आंसर, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है जी 24। उसके बाद 4, 2 2 ज़ा 4, तो 2 को 3 से करें तो 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। ये आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं तो दूसरा पार्ट आपके पास जो आ जाएगा। इसी तरह 6 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रिवाइज हो गई है फैक्टर, 4 जो है वो उस साइड आ गया और 6 जो है वो इस साइड पे आ गया। तो ये जो है वो कंप्लीट बॉक्स है आपका, जिसमें से आपने जब ये रिवाइज हो जाए तो ये बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। और ये देखिए ये एक ऑर्डर में है 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अब इसमें से एक पेयर जो है वो आपने सिलेक्ट करना है,
और वो पेयर कौन सा सिलेक्ट करना है, वो पेयर सिलेक्ट करना है कि अगर इन दो टर्म्स को फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका जो वो पॉजिटिव में आया है, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव भी आया हुआ है, तो फिर इसमें से वो पेयर सेलेक्ट करना है जिन्हें प्लस करने से आंसर ये आए। तो इसमें से किसको जो है वो किन दो फैक्टर्स को प्लस करने से आंसर जो है वो 10 आए आपका। तो 4 और 6 ये वाला जो पेयर हमने बनाया था ये आप सिलेक्ट करेंगे 10 की जगह, ठीक है जी। तो 10 की जगह आप 6 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, और 10 के साथ x है तो इन दोनों के साथ भी आप x जो है वो लिखेंगे, 6x प्लस जो है वो 4x और प्लस जो है वो 24। अब हमने ये दरमियान वाली जो टर्म थी, मिड टर्म थी, इसको ब्रेक कर दिया किस में जी, दो टर्म्स में। अब इन दो टर्म्स को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आपका 10x ही आता है, और इन दो टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका जो है वो प्लस 24x² जो हुआ है, ठीक है जी। इसी तरह हम इधर आएंगे और इधर भी वही प्रोसेस है कि आपने फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका जो प्लस 24x² आया। तो यहाँ पे वही सिलेक्ट करना है जिनको प्लस करने से 10 आए, तो 4 और 6 को प्लस करने से जो वो 10 आ रहा है। अब 10 यहाँ पे नेगेटिव का है, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स के साथ फिर आप माइनस जो लगाएंगे, -4x और -6x और माइनस जो वो 4x, ठीक है जी। अब ये टर्म जो दोनों ब्रेक होके आई हैं, अगर आप इन दोनों को जो वो सॉल्व करते हैं, 6 और 4 दोनों माइनस के, तो टोटल जो है वो -10x आ जाएगा, ठीक है जी। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि मल्टीप्लाई में सेम टर्म्स सेम साइन की जो टर्म्स होती हैं उनका आंसर जो वो पॉजिटिव में जो आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद दो टर्म्स में से जो वो आप कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स में से आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे x आ गया, और यहाँ पे x² है तो इधर एक x जो वो बच जाएगा, और यहाँ पे x जो वो आपने कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे सिर्फ 6 जो वो रह जाएगा। इन दोनों में +4 जो है वो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास x, और 24 को 4 पे आप डिवाइड करेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 24 आएगा। x + 6 ये x + 6 जो है वो आप कॉमन ले लेंगे, तो बाकी आपके पास रह जाएगा जी x और साथ में प्लस जो है वो 4। और इसी तरह सेम प्रोसेस ही होगा, सिर्फ साइन जो है वो डिफरेंट है। x कॉमन लेंगे, x - 6 -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x जो वो 6 आ जाएगा। x - 6 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो x - 6 जो है वो कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास रह जाएगा जी x - जो है वो 4। तो ये आपने जो है वो इसकी जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग जो है वो करती है वो क्वेश्चन की, ठीक है जी। अब बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तकरीबन यही है, सिर्फ जो है वो साइन डिफरेंट है कि आपको साइन की जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो हम थोड़ी प्रैक्टिस करवा दें कि उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना आए आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है, किस लिहाज से, साइन के लिहाज से, ठीक है। बाकी जो है वो सेम है, सिर्फ साइन के एतबार से जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा जी, इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इनमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव का नहीं आएगा, ठीक है जी। वो पॉजिटिव का नहीं आएगा, वो किसका आएगा जी, वो -24x² आएगा, क्योंकि एक टर्म पॉजिटिव की एक नेगेटिव की है, तो मल्टीप्लाई में जब डिफरेंट जो है वो साइन हो टर्म्स के तो आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है। इसी तरह इसका भी जो है वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इससे फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इधर साइन जो है वो नेगेटिव। सेम प्रोसेस होगा, फैक्टराइजेशन भी आप ऐसे ही करेंगे, पेयर भी आप ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें से पेयर आपने वो सिलेक्ट करना है जिन्हें माइनस करने से आंसर आपका ये दरमियानी टर्म आ रही है। जैसे कि वहाँ पे था कि प्लस था, तो फिर इन टर्म में से प्लस करने से आंसर जो वो 10 आए, तो नेगेटिव किसको करें कि आंसर आपका जो 12 आए। तो मेरा ख्याल है कि ये 2 और 12 इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आपका जो वो 10 आता है, ठीक है जी। तो एक आपके पास जो वो 2 आएगा और एक जो वो 12 आएगा। अब क्योंकि आंसर आपने जो वो -10 लाना है तो बड़ी टर्म आपके साथ 12 है आपके पास, तो 12 के साथ आप जो वो माइनस लिखेंगे। और दूसरा जो साइन है
क्योंकि सब्ट्रैक्ट तभी होता है जब साइन जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो आप छोटी टर्म के साथ लगा देंगे, ठीक है। और माइनस 24। अब इन दो टर्म्स को अगर आप सॉल्व करते हैं, इन दो टर्म्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो -10x आता है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका जो है वो -24x² आता है, ठीक है जी। इसी तरह हम इस टर्म को भी जो है वो ब्रेक करेंगे और ये आ जाएगा जी x²। अब यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस जो है वो 12 के साथ लगेगा, और दूसरा साइन जो है वो छोटी टर्म के साथ यूज होगा, और फिर इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 10x आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है इसके इक्वल आएगा, ठीक है जी। अब उसी तरह है कि आप दो दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x माइनस जो है वो 12, और इन दोनों में से +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी x माइनस जो है वो 12 आ जाएगा, ठीक है जी। ये टर्म्स आप 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइड बाई 2 तो ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 12 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये पार्ट और ये पार्ट अगर आपका सेम है तो इसका फैक्टराइजेशन जो है आपकी ठीक जा रही है। x माइनस 12 आप कॉमन लेंगे तो बाकी आपके पास रह जाएगा एक x रह गया, और एक जो है वो साथ में प्लस जो है वो 2 रह गया, ठीक है जी। और इसमें देखेंगे कि x कॉमन लिया तो x प्लस 12 आ गया, इसके स्टार्टिंग में माइनस है तो -2 लिया तो अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। जब आप माइनस लेते हैं तो अंदर के साइन जो है वो चेंज होते हैं। यहाँ पे भी आपने माइनस जो कॉमन लिया था तो यहाँ पे पॉजिटिव 24 था, -6 आ गया कॉमन 4 लेने की वजह से, तो यहाँ पे भी x और प्लस जो है वो 12 आ जाएगा, x प्लस 12 कॉमन है तो बाकी आपके पास रह गया जी x माइनस जो है वो 2। तो हमने जो है वो आज ये फैक्टराइजेशन का काम जो है वो कंप्लीट किया। ये 4 टाइप्स अगर आप समझ गए हैं तो आप नेक्स्ट जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको जो है वो साइन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपको उसके जो फैक्टर बनाने हैं, जो पेयर ब्रेक करके जो है वो बनाने हैं, वो भी आप इजीली जो है वो फाइंड जो है वो कर देंगे।